एक तरफ भ्रष्टाचारी है, एक तरफ दुराचारी है। आप पहले कांग्रेस में थे, फिर जनता कांग्रेस में, फिर बीजेपी में, अब फिर से आपको जनता कांग्रेस से प्रत्याशी के रूप में सामने है। इसमें क्या लगातार आप जनसंपर्क भी कर रहे हैं, तो जनता के बीच क्या देखने को मिल रहा है, किसका माहौल है? नरवा घुरवा और बारी, तो इसमें पूरा उन्होंने 5 करोड़ 8 लाख रुपये में फंस गए अभी। जो आपका दुबई की कंपनी है जो सट्टा खिलवा रहे हैं महादेव यश में। बीजेपी अभी घोषणा पत्र ला दिया है, इसमें 3100 रुपये में धान खरीदी कर रहे हैं। उधर कांग्रेस कर्जा माफ करने की बात कर रहे हैं, तो जोगी कांग्रेस जब आएंगे तो क्या क्या घोषणा करेंगे, क्या घोषणा पत्र रहेगा आपका? नमस्कार, जय जवाहर, जय छत्तीसगढ़। दैनिक बाद न्यूज से मैं चंदन पटेल। आज हमारे साथ मौजूद है जनता कांग्रेस के प्रत्याशी श्री राजन राय जी। उनसे जानेंगे कि चुनाव में किस प्रकार से माहौल है और किस तरह से वो कार्य कर रहे हैं जनता में। क्या जी, बहुत बहुत स्वागत है हमारे दैनिक बाद चैनल में। तो पहले आप सभी को नमस्कार, आपको बहुत शुभकामना है। इस समय दोनों पार्टी दशहत में है ना। शुरू में आया टिकट जनता पार्टी का, फिर आया कांग्रेस का और आखिरी में आया जनता कांग्रेस का। तो एक तरफ भ्रष्टाचारी है, एक तरफ दुराचारी है। तो हमको बीच का रास्ता जो चुनना चाह रही जनता यहाँ की, वीरेंद्र साहू जी का मामला पूरा आमोडलो जुड़ा हुआ है शारीरिक संबंध वाले में, और पूरे मीडिया जो चैनल आ रहा है उसके माध्यम से बोल रहा हूँ, जो व्हाट्सअप जारी हो रहा है उसमें। तो एक तरफ दुराचारी, इसको जनता पसंद नहीं करेगी। फिर टिकट जिनसे लाया गलत तरीके से लेकर आया है, उसका विरोध चला है पूरे क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी का। पुतला दहन भी हुआ है और उनके गाँव पुतला दहन हुआ है। मुरली साहू वहाँ से खड़े थे, मतलब उनका विरोध है। फिर 3 जिला पंचायत सदस्य के खिलाफ है, उनके 2 पूर्व विधायक खिलाफ थे उनके, वीरेंद्र साहू जी के। सभी हाथ पाँव मार रहे हैं, उनको आदमी नहीं मिल रहा है, सोच लो। तो हालांकि इनको अब पार्टी से जो गया लग रहा है जनता, लेकिन आदमी इनके पास नहीं है। जनता मूड बना लिए जनता कांग्रेस को जो सक्षम को देना हो, ये सब मूड बना लिए जनता जो है। आप पहले कांग्रेस में थे, फिर जनता कांग्रेस में, फिर बीजेपी में, अब फिर से आपको जनता कांग्रेस से प्रत्याशी के रूप में सामने है। इसमें क्या? फिलहाल तो मैं जनता कांग्रेस में हूँ, मेरी आत्मा वहीं जुड़ी, सीधी बात। मैं अपनी मूल पार्टी में आ गया हूँ। और फिर क्या है, जनता जहाँ सेवा हो ना, जिस पार्टी में सेवा उसमें जाना चाहिए। कोई ऐसे दल बदल प्रक्रिया तो सब चलता है, प्रक्रिया है, कोई बड़ी बात नहीं है। ये सोच है अपना अपना, ऐसा कुछ नहीं भाई। अब माधव सिंधिया इधर आ गए, नहीं बताऊँ उनके लड़के देवता सिंधिया जो है, आखिर जनता के लिए तो आए क्या? इसमें कुछ बदल कोई मायने रखता नहीं है। इसमें जहाँ अच्छा काम वहाँ आदमी घुसना चाहिए, काम करना चाहिए। हमारा उद्देश्य जनता सेवा है, जनता प्लानिंग करना है और काम लाना है। लगातार आप जनसंपर्क भी कर रहे हैं, तो जनता के बीच क्या देखने को मिल रहा है, किसका माहौल है? वही तो बता रहा हूँ जी। कल हमने एक गांव में मिल गए हमारे कांग्रेस वाले भाई, तो उनके पास में पूरा पेड कार्यकर्ता चलना है। कहाँ के? अर्जुन, यहाँ के सिको साहब, उसके सब लड़के हैं। और बाकी पब्लिक 10 तो बैठे थे उनके मंच में, बड़े मंच में। भिलाई की बात कर रहा हूँ मैं, देवबंद साइड में, अर्जुंदा साइड में। तो पब्लिक अगर नहीं है तो केवल कार्यकर्ता बैठे मंच घेर के, तो इसका मतलब पब्लिक आपको विरोध है। क्योंकि आपको पूरा जो कार्य जो वो है, प्रक्रिया जो है, तो उसमें करीबन 1 साल क्वेश्चन लगा है। 5 साल कार्यकाल में 1 साल में मात्र 3 बार क्वेश्चन लगा है, 169 क्वेश्चन लगा है। बाकी 4 साल उन्होंने क्वेश्चन लगा भी नहीं किया। जब तक विधानसभा में क्वेश्चन आप प्रश्न नहीं पूछोगे, तब तक बजट आए कैसे? तो इनका बजट सब जीरो हो गया। नरवा घुरवा और बारी, तो इसमें पूरा उन्होंने पूरा जो मनरेगा का पैसा हुआ या मिनरल फंड का पैसा, वो सारे पैसा ने उपयोग कर दिया उसमें। फिर आप देख रहे हो पूरा प्रदेश का मुखिया 5 करोड़ 8 लाख रुपये में फंस गए अभी। जो आपका दुबई की कंपनी है जो सट्टा खिलवा रहे हैं महादेव यश में, वो पकड़ में आया कैसे, बता दूं आपको मैं कैसे पकड़ में आए। यहाँ के जो हैं सौरभ चंद्राकर, वो अपनी शादी किसी लड़की का जिसका भी किया, वो 200 करोड़ खर्चा किया, तो पकड़ में आ गया। 2000 करोड़ खर्चा कर दिया उसमें। तो उस खर्चे का वहाँ पर जो एक फिल्मी हीरोइन है उनके साथ डांस हो रहा था वहाँ पर, एक से एक, मतलब सारे हवाई जहाज बुक, चाहे अंबानी का हवाई जहाज, इसके हवाई सारे में बुक कर दिए उठा के। उस समय भयंकर ज़्यादा वायरल होता है, बहुत सारा सेलिब्रिटी नाच करने गए थे, नाचने के लिए। उसमें फिर पकड़ा गया, जिस समय यहाँ के शीर्ष नेताओं को जरूरत थी लेन का, तो जाए कोई आखिर में छत्तीसगढ़ का कौन ऐसा आदमी है जो वहाँ पर पूरा हवाई जहाज बुक कर लिया, शादी बड़ा करा रहे करके, तो पकड़ में आ गया। जांच पर चलो फंस गया वो। तो उन्होंने कह दिया वहाँ स्टेटमेंट में कि हमने ये भूपेश बघेल का पैसा है, 5 हमने कमीशन दिया है। भूपेश बघेल का स्टेटमेंट कल उसका कुछ भी देगा कि नरेंद्र मोदी जी ने कल घोषणा किया है कि ये मुखिया ऐसा कर रहे हैं, सट्टा खिलवा रहे हैं, तो उन पैसे की जब्ती करके गरीबों में बांट देना चाहिए, खाते में डाल देना चाहिए। पहली बात तो, जब सरकार का मुखिया ही भ्रष्टाचार कर रहा है, जुआ खिलवा रहा है, उनके 3 कलेक्टर भीतर हैं अभी। क्यों? कोयला कांड हो गया, शराब कांड, कोई छूटा नहीं मतलब घटनाओं में। तो इस तरह से अगर प्रदेश का मुखिया, फिर उनके चेले चपाटे विधायक कुंवर सिंह निषाद, इनके गांव की बात है, 2 करोड़ 19 लाख आया, 4 पुल गोल, 1 करोड़ खाली पैसा लोग मिलके जो है।
और कमीशन खोरी तो इतना ज़बरदस्त है जिसकी कोई सीमा नहीं है। 30% 40% के नाम से पूरे क्षेत्र में बदनाम है। और 1,40,000 उनके पिताजी के मकान के नाम से, तो वो दो 5 बड़े मकान खड़े कर दिए। तो पैसा आया कहाँ से? आखिर जनता का पैसा ना। तो सबसे बड़ी चीज़ भ्रष्टाचार और एक दुराचार इनके मामला जो है अपने क्या नाम है बीरेन साहू जी के साथ में अहमद उल्ला पूरा रिकॉर्ड रखा उनके पास में। सोहन पड़े के साथ फोटो, अनीता ठाकुर वहाँ के अधीक्षिका, और गरीब बच्चे ट्राइबल के उनके साथ दुराचार हो रहा है। ये मीडिया बोल रहा है, मैं नहीं बोल रहा हूँ, मीडिया के माध्यम से बोल रहा हूँ मैं, जो सूचना व्हाट्सएप में चला है सब चीज़ जो है। तो निश्चित एक तरफ दुराचारी, एक तरफ भ्रष्टाचारी। एक और सवाल है कि बीजेपी अभी घोषणा पत्र ला दिया है, इसमें 3100 रुपये में धान खरीदी कर रहे हैं। उधर कांग्रेस कर्जा माफ करने की बात कर रहे हैं। तो जोगी कांग्रेस जब आएंगे तो क्या क्या घोषणा करेंगे, क्या घोषणा पत्र रहेगा आपका? ये घोषणा पत्र हमारा आ गया। इसमें 4500 रुपया 4,000 रुपये दाम में प्रति क्विंटल खरीदने को कर दिया उसमें। तो निश्चित दोनों पार्टी ज़्यादा है। कांग्रेस कर दे रही है 28 रुपया, भारतीय जनता पार्टी 31 रुपया। हमने 4,000 रुपये प्रति क्विंटल की हमने घोषणा कर दी इसमें, अगर हमारी सरकार आई। क्योंकि हम 80 जगह चुनाव लड़ रहे हैं, बस्तर संभाग, सरगुजा संभाग, इधर जसपुर, इधर नांदगांव, ऐसे मिला के पूरा करीबन 80 सीट में हम चुनाव लड़ रहे हैं। तो 80 सीट में अगर मेजॉरिटी आ जाती है तो हमने सारी चीज़ हम लागू कर देंगे। इवन गैस सिलेंडर 300 रुपये में देंगे, कॉलेज भी खुलवाएंगे। तो उसमें केस वो रहेगा पूरा जो चीट कंपनी जो पैसा फंसा है करीबन यहाँ पर गुंडरदेही बालोद जिला में करीबन 36 करोड़ का घपला यहाँ पर भी। तो उन पर लीगल कर हम पैसा वापस करने का प्रयास करेंगे। उसी तरह से बेटी जन्म में 1 लाख रुपया, शादी के समय 1 लाख रुपया, और कमज़ोर पर 5 लाख रुपया, और कर्जा माफ़ होगा। जो महिला समूह लिए हैं चाहे जिस बैंक का हो, वो सब कर्जा माफ़ होगा। और वृद्धजनों को 45 रुपया पेंशन, सहायता समूह कर्जा माफ़ होगा, और सिलेंडर बात हो गई। और प्रति माह जो युवक बेरोजगार हैं उनको 3,000 रुपये प्रति माह देंगे। अलग भूपेश बघेल ने 25, हम 3,000 की बात कर रहे हैं। तो और किन किन मुद्दाओं के लिए एक बार आप लोग की राजनीति में मतलब तैयारी में जुटे हैं? इसमें माननीय अजीत जोगी का शपथ पत्र आया है। मेरी लड़ाई न कांग्रेस से न भाजपा से, मेरी लड़ाई गरीबी से है। 10 कदम उठाऊंगा, 10 कदम। आप चाहत फोटो खींच ले, उसको पढ़ूंगा, समय लग जाएगा। तो ये आप जो प्रभावित कर सकते हैं। मैं बहुत सारी चीज़ आपका जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, तो वो बच्चों को 100% अनुदान देंगी गवर्नमेंट। उनकी पूरा खर्चा उठाएगी वहाँ का। जब फॉरेन में पढ़ें चाहे देश पढ़ें, उनकी पढ़ाई खर्चा माननीय हमारी सरकार बन जाएगी, तो उसके बाद ये तय हो जाएगा। चलिए, हमारा दैनिक भारत न्यूज़ की तरफ से मतलब और जनता को क्या संदेश देना चाहोगे आप? जनता को हम एक दिन से भाई जो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं उसको उल्टा फांसी टांग देना चाहिए। मेरे ख्याल से उनको छोड़ना नहीं चाहिए। नरेंद्र मोदी जी बोल चुके हैं, हम भी बोल रहे हैं। क्यों भ्रष्टाचार के अगर करो तो देश के पैसे लुटा रहे हो, प्रदेश के पैसे लुटा रहे हो। 3 कलेक्टर आज जेल में हैं जिनका बेल नहीं हो रहा है। इवन मनीष सिसोदिया जेल में बेल नहीं हो रहा है। अब भूपेश की बारी है, क्योंकि 508 करोड़ कल उन्होंने महादेव ऐप से लेकर के कमीशन के खाते मांग गया है। ये बड़ा जांच हुई साहब। कांग्रेस पार्टी पूरी दशवत में चलो, कल सर उठाने की इनकी हिम्मत नहीं है। कांग्रेस पार्टी वालों किस बात से करेंगे? और जब मुखिया ही कर रहा है तो बाकी विधायक को छोड़ दो आप। तो उनके भी विधायक हमारे साथ में आ गए हैं, जैसे नंद जी हैं वहाँ के, सरायपाली के ज्वाइन कर लिए, पार्टी को टिकट दे दिया है। तो हम विकास की ओर जाएंगे। इनके बच्चे काम जो पूरे हैं और जिनके भ्रष्टाचार जो किया उनको बिल्कुल जेल भेजने का प्रयास करेंगे। बिल्कुल तय मन चलिए, जहाँ मिल जाए लोग। अभी दारू कांड में तुम्हारा जो ढेबर है का बड़ा भाई फंसा हुआ है, वही बेल में चल रहा है। ये सब जाएंगे कहाँ भ्रष्टाचारी लोग? फिर आपको मैंने 200 करोड़ को बता दिया, कितना 2,000 करोड़ का। तो ये सब बचने वाले नहीं हैं। और जितने हैं इनके सब ईडी सब छापों में सब खात्मा इनका हो जाएगा और जेल जाने कगार में है। आप भी 5 साल विधानसभा में राज किए हैं, वीरेंद्र साहू जी भी हैं और कुंवर से भी राज किए। तो आपके कार्यकाल में कुछ बड़े उपलब्धि बताएंगे? मेरी बड़ी उपलब्धि है कि मैंने जितने पेंडिंग थे घनानंद साहू के समय, बीरेन साहू के समय, वो कार्य हमने पूरा कर दिया है। चाहे कचांदो से कानाकोट ले लो 9 करोड़ का, आप मोहंदी पार्ट से ले लो, कहाँ तक के इधर भरदा क्लास लेकर के उधर जेवरतला तक के, इधर आपका कचांदोर सिकोसा से लेकर इवन बीरेन साहू गाँव तक के हमने प्रधानमंत्री सड़क योजना दिया काम। चरचर हमने योजना दिया, करीबन 70-80 करोड़ के बड़े काम। फिर हर गांव जितना हो सका, सीसी रोड, मैं 2 बस्तर प्राधिकरण और एक उसमें सदस्य था, तो हमको वहाँ से काम मिल जाता था प्राधिकरण से। एक मीटिंग में 30 लाख का काम होता था उसमें। तो मेरे ख्याल सबसे ज़्यादा काम मेरे समय हुआ है। आप गुंडरदी कर लीजिए बात, पूरा यहाँ का सड़क मैंने बनवा दिया, बगमरा से लेकर के आपको गुंडरदी धनतरी चौक से लेकर जितने पुलिया हमने बना दिया पूरा। तो इन्होंने किया क्या है? नगर पंचायत कमीशन खेल विधायक कर रहा है उसमें 30% 50%। तो विकास अगर 3 करोड़ का काम आता है नगर पंचायत में, तो अभी तक पेंडिंग क्यों है? क्यों पेंडिंग होगा? क्योंकि विधायक हस्तक्षेप है, मुझे इतना कमीशन चाहिए। तो कमीशन खोरी और इतना भ्रष्टाचार
इनका उजागर है विधायक जी का, इसमें स्पष्ट है, इसलिए जनता उनको नहीं चाह रही है। तो बीच का रास्ता लोग चुनना चाह रहे हैं जनता जो, देखिए रिजल्ट जो भी आगे सब बात की बातें हैं। लेकिन अभी इनके ऊपर जो आरोप है, एक तरफ अहमदुल्ला प्रकरण देख लीजिए, वहाँ पर जो महिला अधीक्षक अंदर से 3 महीना, उसमें ये सोहन पोटाई जी और वीरेंद्र साहू जी सम्मिलित है, ऑन पेपर ऑन रिकॉर्ड है की शिकायत। उसके बाद भी भारतीय पार्टी ने सुना नहीं और इनके खिलाफ में 3 जिला पंचायत, 2 पूर्व विधायक, अन्य और घर के सरपंच लोग, सारे लोग शिकायत कर नहीं सुना पाते, अपने पार्टी को भुगतान करना पड़ेगा इसमें। लाभ कुछ भी खुद ले फान ले लो, कहीं भी चल रहा है, लेकिन इनकी हार सुनिश्चित है। जी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल में